नमस्ते दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक फेमस एसे फ्रांसिस बेकन का ऑफ स्टडी। अब इसमें दोस्तों ये बताया गया है कि हमें स्टडी को किस प्रकार करना चाहिए, हमें अध्ययन कैसे करना चाहिए। कुछ लोग इसकी निंदा करते हैं, कुछ लोग पता नहीं क्या बताते हैं कि अध्ययन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए या कैसे करना चाहिए। इस चीज़ के बारे में कोई बताता नहीं है। तो इन्होंने पूरा अध्ययन करके बताया है कि यार वास्तव में पढ़ाई कैसे करनी चाहिए अपने को। क्या तर्क वितर्क करना चाहिए या किसी कोई बोल दे या उससे बहस करना चाहिए, इस बारे में चलो स्टार्ट करते हैं। स्टडी सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ornament and for ability. These chief use for delight is in privateness and retiring for ornament is in discourse and for ability is in the judgment and डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस। ये बताते हैं कि अध्ययन आनंद, भाषा के अलंकरण यानी भाषा की जो फिगर ऑफ स्पीच होती है उसको, तथा कार्य करने की योग्यता प्रदान करता है। आनंद के लिए उनका मुख्य उपयोग एकांत में जो व्यक्तिगत रूप में होता है ना, जो प्राइवेटनेस होता है, जो सोलोनी होते हैं, सॉलिट्यूड, जो एकदम अकेले रहते हैं, उनके लिए भी आनंद का एक जरिया हो सकता है। फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट एंड परहैप्स जज एंड पर्टिकुलर वन बाय वन। और वो जो लोग समझदारी से अपने डिसीजन को एग्जीक्यूट करते हैं, जज करते हैं, एक एक निर्णय लेने में जो सही होते हैं, वो एक अध्ययन के द्वारा ही किया जा सकता है। बट द जनरल काउंसिल्स एंड द प्लॉट्स एंड मर्स सेलिंग ऑफ अफेयर्स, यानी कि जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, मतलब उन बिजनेस को एग्जीक्यूट कर पाना प्रॉपर तरीके से, उनका डिसीजन लेना अध्ययन से आसान हो जाता है। टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडी स्लोथ, ज़्यादा टाइम स्टडी में खपा देने में हमें वो आलस महसूस होता है। ये हम फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि ज़्यादा अगर हम पढ़ाई करते हैं तो शायद वो सुस्ती का कारण हो सकता है। टू यूज़ देम टू मच फॉर ornament इज़ अफेक्शन, और ज़्यादा दिखावा करने पे, ज़्यादा दिखावा करना भी सही नहीं है। ये फ्रांसिस बेकन हमें बताते हैं। होली बाय देयर रूल्स इन द ह्यूमर एंड स्कॉलर। तो फ्रांसिस बेकन हमें बताते हैं होली ह्यूमर। यहाँ ह्यूमर का मतलब पुस्तकों को बहुत अधिक महत्व देने वाला एक सनकी मैन होता है, जो इसेंट्रिक कैरेक्टर ऑफ ए बुक इस मैन, यानी कि ज़्यादा समय पुस्तकों में देने वाला होता है, उसको बताया गया है ह्यूमर ऑफ स्कॉलर। दे परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस फॉर नेचुरल एबिलिटीज़ लाइक नेचुरल प्लांट्स दैट नीड पर्निंग बाय स्टडी। इस एक अध्ययन, इस स्टडी एक ऐसी चीज़ है जैसे कि अगर हम पेड़ पौधे की अगर हम कटाई छटाई कर करके उसको एकदम तैयार करते हैं एकदम परफेक्ट डिज़ाइन में या एकदम अच्छा लगने जैसा होता है, वैसे ही अध्ययन हमें, पढ़ाई हमें एक उस पेड़ की तरह, उस प्लांट की तरह में अच्छा बनाती है। ये फ्रांसिस बेकन हमें कहते हैं। एंड स्टडीज देमसेल्व्स डू गिव फोर्थ डायरेक्शन टू मच एट लार्ज एक्सपेक्ट दे वाई बाउंडेड विद द एक्सपीरियंस। और ये अनुभव को चारों दिशाओं में हम अपने इस अनुभव के, जो हमने पढ़ाई वगैरह की है, जो दुनिया को समझा है, इसको चारों तरफ हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अब फ्रांसिस बेकन बताते हैं क्राफ्टी मैन, यानी कि मूर्ख आदमी। क्राफ्टी मैन मतलब मूर्ख आदमी। कंटेम, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, कंडेम, कंडेम यानी निंदा करना। वो निंदा करते हैं स्टडी, जो मूर्ख आदमी होती है वो स्टडी की निंदा करते हैं। सिंपल मैन जो होता है उसको प्रशंसा करता है कि हाँ यहाँ पढ़ाई करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। और लेकिन जो समझदार होता है वो उसको यूज़ करता है। समझदार व्यक्ति हमेशा पढ़ता रहता है, उसको पढ़ाई को यूज़ करता है एक अच्छे वे में। दे टीच नॉट देयर ऑन यूज़, और वो अपने लिए नहीं पढ़ाते हैं, बट देयर इज़ अ विजडम विदाउट देम एंड अबाउ देम वोन बाय ऑब्जर्वेशन। और वो ऑब्जर्वेशन करके, एकदम निरीक्षण करके उस चीज़ को जीतते हैं। रीड नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट एंड कन्फ्यूड। केवल पढ़ाई किसी बातों का खंडन करना या किसी के विश्वास को तोड़ना नहीं होता, बट बिलीव एंड टेक फॉर गारंटेड नॉट फॉर फाइंडिंग टॉक एंड डिस्कर्स बट टू वे एंड कंसीडर। और किसी के विचार, जो तर्क वितर्क या बहस वगैरह करते हैं, उसको जीतने में या किसी को गलत साबित करने में अध्ययन का यूज़ नहीं करना चाहिए। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, यानी कुछ बुक जो होती है वो टेस्टेड होती है, बस टेस्ट करने के लायक, हाँ ऊपर ऊपर से देख लिया बस। अदर टू बी स्वेलोड, कुछ होती है जो निगलने के लिए होती है, यानी कि उनको पढ़ करके एकदम निगल लिया जाता है। एंड सम फ्यू, लेकिन कुछ क्या आती है, बी च्यूव्ड एंड डाइजेस्टेड, यानी कि कुछ जो चबा करके एकदम पचाने जैसी होती है।
जैसे कि फिलोसॉफी की बुक होती है, भगवत गीता होती है, ये बुक क्या होती है कि चबा करके एकदम पचाया जाता है इनको तरीके से। सम बुक्स आर टू बी रीड ओनली इन पार्ट, कुछ बुक्स होती है कि केवल पार्ट्स में उसको रीड किया जा सकता है। मतलब जो बड़ी बड़ी बुक्स होती है ऐसा करते हैं, उनको चैप्टर वाइज डिवाइड कर लिया जाता है और उसको पढ़ लिया जाता है। अदर टू बी रीड बट नॉट क्यूरियसली, लेकिन कुछ लोग पढ़ते तो है, बस जिज्ञासा नहीं होती कि हाँ ठीक है टाइम खाली है तो पढ़ लिए। सम फ्यू टू बी रीड होली एंड विद डिलीजेंस एंड अटेंशन, जो वहाँ पे बिल्कुल डिलीजेंस का मतलब होता है एकदम परिश्रम, मेहनत करके उसका पूरा ध्यान करके उस पूरा ध्यान देने के बाद उसको पढ़ते हैं। सम बुक्स ऑल्सो में बी रीड बाई डिप्टी एंड एक्सट्रैक्टेड मेड ऑफ देम बाई अदर्स, कुछ लोग इस कुछ डिप्टी के द्वारा भी ये पढ़ी जा सकती है और उससे कुछ छोटी छोटे खंड करके, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में उसको निकाल करके उसको पढ़ा जाता है एक अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में। बट दे वुड बी ओनली इन द लेस इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट एंड द मेजर सॉर्ट ऑफ द बुक्स, लेकिन कुछ आर्ग्यूमेंट्स जीतने के लिए उसको कम करने के लिए उसका यूज़ नहीं कर सकते। रीडिंग मैक द फुल मैन, रीडिंग जो है एक आदमी को पूरा आदमी बनाती है। पूरा आदमी मतलब एक समझदार आदमी शायद कह सकते हैं कि वो ऑब्जर्वेशन करने में समझने में सही हो। कॉन्फ्रेंस एंड रेडीमेड यानी वार्ता, कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है हम किसी से बातचीत करते हैं, डिस्कस करते हैं, एकदम तैयार बनाती है, बातचीत करने के लिए तैयार बनाती है। कौन? स्टडी। राइटिंग एंड एग्जैक्टमेंट, जो आदमी लिखता है उसको एकदम पूरा एग्जैक्टमेंट बोला जा सकता है। एंड देयर फॉर इफ़ अ मैन राइट लिटिल, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर कोई आदमी इस लाइन में देयर फॉर इफ़ अ मैन राइट लिटर, जो आदमी बहुत कम लिखता है तो उसको क्या चाहिए, ही हैड नीड हैव अ ग्रेट मेमोरी। अब यहाँ पे जो हैड आया है, हैड नीड, ये पुराने समय में ऐसे में यूज़ किया जा सकता है। अभी तो उसको ऐसा होना चाहिए कि शुड बी हैव अ ग्रेट मेमोरी, उसके पास जो है वो ग्रेट मेमोरी होनी चाहिए, एक तीव्र बुद्धि होनी चाहिए। इफ़ ही कॉन्फर लिटल, कोई कम बात करता है, ही हैव अ प्रेजेंट विट, यानी उसको पास एक अच्छी बुद्धिमानता के साथ उसको प्रेजेंट करना आना चाहिए, कोई भी चीज़ को प्रेजेंट आसानी से वो कर सके। इफ़ ही रीड लिटिल ही हैड नीड हैव अ मच कनिंग, और जो कम पढ़ता है कम लिखता है उसको क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा चालाक होना चाहिए। टू सीम टू नो दैट ही डॉथ नॉट, और ये दिख लगता है ऐसा। हिस्ट्रीज मेक मैन वाइज, हिस्ट्री जो आदमी को बुद्धिमान बनाती है। पोइट्स विटी, और जो पोइमें हैं वो आदमी को कुशल बनाती है। द मैथमेटिक्स सबटल्स, और जो मैथमेटिक्स होती है यानी कि मैथ्स होती है वो आदमी को एकदम समझदार और ऑब्जर्वेशन वाली बनाती है। नेचुरल फिलोसॉफी डीप, जो नेचुरल फिलोसॉफी होती है वो आदमी को गहरा और नैतिकता का गहरा भाव उसके साथ जुड़ता रहता है, ये फिलोसॉफी बताती है। लॉजिक एंड रिदोइक एबल टू कंटेंट एबिट्यूएंट स्टेडिया, अभी यहाँ पे एबिट्यूएंट स्टेडिया एक लेटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है कि पढ़ाई ख़त्म हो रही होती है। एक लेटिन वर्ड है, इसका मतलब पढ़ाई ख़त्म हो रही है या उससे संघर्ष हो रहा है। स्टडी पास इनटू द इन्फ्लुएंस मैनर, ने देर इज़ अ नो स्टैंड, यहाँ पे स्पेलिंग सही, स्टैंड STAND स्टैंड, और इम्पेंडिमेंट इन द विट बट मे बी रोट आउट बाय फिट स्टडीज़, यहाँ इसका मतलब ये बताया जा सकता है कि बुद्धि का ऐसी कौन सा कमी है जो पढ़ाई के द्वारा पूरी की नहीं जा सकती। बुद्धि का ऐसा कौन सी कमी है, कौन सा खंड, ऐसा कौन सा पार्ट है जो अगर कमज़ोर दिमाग वाला उसको पढ़ाई से ठीक किया नहीं जा सकता। मतलब पढ़ाई का इतना महत्व है कि हम अपने दिमाग को भी ठीक कर सकते हैं पढ़ाई के द्वारा। लाइक एज डिजीज़ ऑफ द बॉडी में हैव अप्रोप्राइट एक्सरसाइज, जैसे कि कोई बॉडी के अंदर बीमारी है तो उसको एक उचित एक्सरसाइज दे करके उसको ठीक कर लिया जाता है। बाउलिंग इज़ गुड फॉर द स्टोन एंड रेंज, शूटिंग फॉर द लंग्स, ऐसे करते हैं जैसे कि अपने जो लंग्स होते हैं अगर वो भी पूरी तरीके से उसको तैयार किया जा सकता है। ब्रेस्ट, अपनी चेस्ट को जेंटल वॉक करके भी अपने पेट को, राइडिंग फॉर द हेड, और हेड वगैरह इन सब चीज़ों को हम जैसे दवाइयों से ठीक कर लेते हैं, डॉक्टरों की हेल्प से ठीक कर लेते हैं, वैसे अपने दिमाग के हर कोने को पढ़ाई के द्वारा ठीक किया जा सकता है। So if a man would be wondering, let him study the mathematics for in demonstrations. If his would be called away never so little, he must begin again.
If he would be not apt to distinguish or find difference, let him study the school man. अगर हम किसी चीज़ को डिफरेंस यानी अलग अलग तरीके से या मैथमेटिक्स के जरिए उसको दूर से पास से बिल्कुल अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं तो हमें एक स्कूल मैन यानी कि नीति शास्त्र एक सब्जेक्ट होता है उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, तभी हम छोटी छोटी चीज़ों में तर्क वितर्क या उसमें गहरा देख पाते हैं. फॉर दे आर साइमिनी सेक्टर्स. साइमिनी सेक्टर्स लेटिन वर्ड्स है यहाँ पर जो फ्रांसिस बेकन ने यूज़ किया है. उसका इसका मतलब ये होता है बहुत छोटी छोटी बातों में भी बारीक अंतर निकालने वाले लोग, उनको बोला गया है साइमिनी सेक्टर यानी बाल की खाल निकालना, सीधी बात है. If we be not apt to beat over matters, yet to call up on one things to prove and illustrate another, let him study lower case. अब ये इस बारे में बताता है कि उनके जो लोअर केस वगैरह होते हैं कि इसलिए मस्तिष्क का मतलब जो कोई भी कमी या बीमारी हो तो उसको किसी भी मामले में उसे ठीक किया जा सकता है. जैसे वकीलों के मामले का अध्ययन करना चाहिए, इसलिए मस्तिष्क की कोई भी कमी या बीमारी हो तो उसे विशेष उपचार या साधन हम मिल ही जाता है. तो मस्तिष्क का कोई भी बीमारी है जो अध्ययन के द्वारा ठीक किया जा सकता है. अब इसकी है थीम ऑफ द स्टडीज़. थीम ऑफ स्टडीज़ इसकी थीम है, द सेंट्रल आइडिया है इसका, द सेंट्रल थीम ऑफ द फ्रांसिस बेकन एसे ऑफ स्टडीज़ द इम्पोर्टेंस एंड यूजफुलनेस ऑफ स्टडी इन पर्सनल लाइफ, यानी अपनी पर्सनल लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ये इसका महत्व बताते हैं फ्रांसिस बेकन. ये एक्सप्लेंस करते हैं स्टडी को प्रोवाइड डिलाइट यानी अपने को आनंद देने के लिए स्टडी का महत्व बताते हैं. डिलाइट, इम्प्रूव थिंकिंग, थिंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए, प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ें. ही हाईलाइट्स रीडिंग शुड नॉट बी डन फॉर शो और ब्लाइंड बिलीफ, यानी कि अंधविश्वासों को फॉलो करने के लिए नहीं कहता है, और बट फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग और जजमेंट को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए कहते हैं. पर्सनल्स नेचर वाइल कंबाइंड विद एक्सपीरियंस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ रीडिंग सर्व, अलग अलग तरीके से ये सर्व किया जा सकता है. Some important quotation from Of Study by Francis Bacon. Study serve for delight or ornament and for ability to spend too much time is study sloth, यानी कि ज़्यादा पढ़ाई करने से थोड़ा आलसी हो सकते हैं, ये फ्रांसिस बेकन बताते हैं. तो ये सारे कोटेशन हैं जो मेन है. जैसे रीड नॉट बी कॉन्ट्राडिक्ट एंड कन्फ्यूड. रीड जो होता है वो किसी के कॉन्फ्यूड या किसी को खंडन या किसी की कमी नहीं बताते हैं. जैसे कि बहसबाजी करते हैं ना, उसको नीचा नहीं दिखाते हैं, सीधी बात. क्राफ्टी मैन वाली लाइन है कि जो मूर्ख होते हैं वो हमेशा कंडेम करते हैं स्टडी को, निंदा करते हैं उसकी. एंड हिस्ट्रीज मेक मेन वाइज पोइट्स विटी. जो हिस्ट्री है वो आदमी को एकदम बुद्धिमान बनाती है, और पोएम जो होती है वो एकदम कुशल बनाती है. अब ये सारी की सारी स्पेलिंगें और उसका एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टडीज़ नीचे इसकी स्पेलिंगें भी साथ में दी गई है. थैंक यू.